उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म हो गया और सबकी निगाहें अब 10 मार्च यानी मतगणना वाले दिन पे है। हमारे साथ संजय निषाद जी हैं। सर, मतदान खत्म हो गया, मतगणना का इंतजार है, कितनी बेसब्री से इंतजार है? लोकतंत्र का पर्व है और हर 5 साल बाद एक कहा गया ना, पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। हर 5 साल बाद एक राजनीतिक शक्ति पैदा होती है जनता के द्वारा, और इस जनता ने इस बार चुनाव लड़ा है कि कार्यों पर, नीतियों पर, मोदी जी योगी के डबल इंजन की सरकार ने जो दिया था जमीन स्तर पर अपने, उस योजनाओं का लाभ दिया, महिलाओं को, युवाओं को, गरीबों को भोजन दिया, राशन दिया, सब। तो इसका अनाज है, तो निश्चित रूप से जनता इंतजार कर रही है कि जो हमने वोट दिया है और जिसने हमें भोजन दिया है, मकान दिया है, उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हुआ। और तो इस बार जनता और मन बना ली थी कि फिर से कमल खिलाना। सर, फिर से कमल खिलाना है, ये जो कॉन्फिडेंस है ये भारतीय जनता पार्टी में कहाँ से आया है, आपके अंदर कहाँ से आया है? तो हम लोग जमीन वाले नेता हैं, हम लोग गांव में सोते हैं, हम लोग कैश वाले नहीं, कैडर वाले लीडर। हमारे कार्यकर्ता वर्कर है ना, कार्यकर्ता गांव में है ना, वो कार्य करते रहते हैं, 5 साल कार्य करते रहते हैं। हमारे लोग 5 साल चुनाव लड़ते हैं, 5 साल वर्क किए हैं, तब जाके हैं। परेशान वो हैं जो 5 दिन के लिए आए हैं, परेशान वो हैं जो 50 दिन के लिए आए हैं, परेशान वो हैं जो 5 महीने से काम कर रहे हैं। हमारे लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए ज़मीन की हकीकत तो बताएं। और यहाँ कोई बिना भेदभाव के सभी जाति, सभी धर्मों के लिए काम हुआ। यहाँ जो मुद्दा उभारते हैं, पक्ष पर कोई मुद्दा नहीं है। तो जो जिसने जो भोजन भरी थाली, मेरी चुनाव चिन्ह थाली तो खाली थी, उसे भर दिया। तो जो मेरे वोटर्स हैं उन्होंने, भाई भोजन तो मोदी जी ने दिया, योगी जी ने दिया, इसलिए वोट उनको देंगे। और एक खासियत बात रहेगी, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी और दल को जो सीटें दी थी, लगभग 3 दर्जन, उस पर जितना अपने कमल के लिए प्रचार किया है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे जेपी नड्डा हों, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे उनके केशव मौर्य जी हों, जय शर्मा जी हों, जो भी उनके स्टार प्रचारक रहे हैं, और उनकी जो कार्यकर्ता जो टीम जो जिला कमेटी की रही है, विधानसभा कमेटी की रही है, जो मंडल कमेटी की रही, उनकी कमेटियाँ, जो मोर्चे रहे हैं, उनके जो शक्ति केंद्र हैं, त्रिदेव रहे, पन्ना प्रमुख, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह लगा रही थी, वही चीज़, वो सिस्टम हमारी पार्टी को भी उन्होंने लगाया। तो इसलिए हमारे लोग, फिर जो हमारे पार्टी के लोग थे, वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ लड़ रही थी वहाँ उन्होंने कमल बटन दबाने काम किया। इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं जीत के लिए। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में, और उस दौरान जो संजय निषाद हैं वो गमछा लेकर अपने आंसू पोंछेंगे। राजभर भैया को 2017 तक तो जीरो थे ना, तो और आए भाजपा के साथ हीरो हो गए, और जैसे शकुनी मामा मिल गए 2019 में, बेचारे लड़ गए, और जमानत जब्त हो गया। तो जब खुद ही जीरो हो गए 2019 में, तो जीरो के साथ जो भी सटता है वो जीरो ही हो जाता है। माननीय रहा जिस पार्टी के साथ वो हैं, वो 2014 से सरकार बना है। 2014 जब से मैं आया हूँ 2013 में, तभी से हम राजनीति में आए हैं। 13 जनवरी 2013 को मैंने 2014 में मैं बड़ा काम किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया, सपा की सरकार थी। 2017 में चुनाव लड़ा, 2019 में लड़ा। 2017 का कांग्रेस और सपा का बड़ा गठबंधन था, लेकिन फिर भी देखो जीरो हो गया। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन बना, तो आज सबसे बड़ा गठबंधन उन लोग बना के, जब 2019 में मोदी के साथ मछुआ समुदाय अपना डॉक्टर संजय निषाद खड़े हो गए। तो 160 से निषाद बाहुल हैं, नदियों के किनारे रहने वाले ये निषाद राज के वंशज हैं। कभी राम और निषाद राज के गले मिले शांति आई थी, उसी तरह मोदी जी ने जैसे डॉक्टर संजय गले लगाया, उसी तरीके से हमारा समाज पूर्ण रूप से, उन्होंने मान लिया जिस तरीके से राम को निषाद राज ने सेना दी और रावण का वध हुआ था, उसी तरीके से जय निषाद राज की सेना ने मोदी जी योगी को दिया, आज हो गया है। तो वो कौन क्या होगा वो जुमलेबाज भी नहीं है भाई, उनको क्या कर सकते, उनके जुबान का। शकुनी मामा लग गए, बर्बाद हो गए। सुबह बेचारे माननीय अखिलेश जी के यहाँ चाय पीते हैं, दोपहर को दयाशंकर भाई के यहाँ चले जाते हैं, शाम को भाजपा। तो उनका जो खुद का ठिकाना नहीं, कब क्या बोलेंगे, तो उसमें क्या कहा जा सकता है। और वो मर्यादित रहना चाहिए राजनीति में, अमर्यादित व्यक्तियों के बातों का कोई तवज्जो नहीं देता। सरकार बनने के बाद वो कौन से सबसे पहले 3 काम होंगे जो आप निषाद समाज के लिए करना चाहेंगे? देखिए, इसका नाम है निर्बल इन्हें शोषित हमारा।
क्योंकि बदनाम हम निषाद निषाद इसलिए कि निषाद एक तो बहुत गरीब है, सबने उसका लूटा है, सबने इनको ठगा है बेहोश करके। तो चूँकि राजनीतिक डॉक्टर के समान होती है, जो बीमार ज़्यादा होता आता, मैं सौभाग्य से मैं निषाद हूँ। और ये एक मेजर वोट 18% था, इनके लिए मैंने 13 किताबें लिखी, इकट्ठा की। तो इनकी जो सबसे मूलभूत समस्या है पहला, कि इनके आरक्षण की व्यवस्था पहले से मिला हुआ है। पिछली सरकारों ने इनकी उपजातियों को डाल दिया पिछड़ी में, जिसकी वजह से आज के दिन में वंचित हो गए। 1992 से पहले इनको अनुसूचित जात का मिलता था। 1961 में इनकी गिनती हुई थी, 17 लाख केवट मल्लाह मझवार के नाम से थे। इनको मारते मारते कागज में 3000 कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने आरजीआई को लेटर लिखा और आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्लाह मझवार हैं और ये अनुसूचित जात के हकदार हैं। और चूंकि इनका प्रमाण पत्र इनको न्याय दिलाने का काम सामाजिक न्याय मंत्रालय का, तो 18 जनवरी 2022 को उसने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया। तो पहला उद्देश्य है कि पहले वो इनका जो सामाजिक न्याय मंत्रालय से इनको मिलना है, जो प्रमाणिक दस्तावेज मैंने दिया उसके प्रमाण पत्र जारी कराएं, उनको लाभ दिलाना। दूसरा, इनकी शिक्षा की व्यवस्था, क्योंकि ये कानून से उजाड़े गए हैं। 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने कहा था कि तुम क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था कि बहुत बड़े बदमाश हैं, क्रिमिनल्स हैं, कतली हैं, इनको उजाड़ो, कानून में है। इनका तालघाट नदी सब रोजी रोटी छीन लिया गया। तो जब कानून बना के उजाड़ा गया था तो इनको पहले बात शिक्षा इनकी छीन ली गई। तो अंथा समय अंगार कमेटी जो 1949-50 जिनका जो इनको क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 अंथा समय, उसे लागू कराना है। उसे 74 प्रकार की व्यवस्था में पहला कि इनको विशेष प्रकार का एजुकेशन दिया जाए कि जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं। तो इनके पास भोजन नहीं है, तो भोजन तो मोदी जी दे रहे हैं कम से कम। तो इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था में मैंने सोचा है कि हर ब्लॉकों में एक कोचिंग सेंटर होगा और उस गांव के गरीबों के हर जाति धर्म के लोगों को निःशुल्क कोचिंग कराया जाएगा। उनके बच्चों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको भी IAS PCS की कोचिंग कराकर उनको भी क्लास 1 के अफसर बनाए जाए, तो इससे कि वो उनके अंदर एक क्रिएटिव हो कि हम लोग में लोकतंत्र में हमारा भी अधिकार बनता है। तीसरा होगा कि जो हमसे 20 साल बाद जापान आज़ाद हुआ, आज 20 गुना अमीर है। अंग्रेज जब भगाए गए थे तो $1 का बिस्कुट $1 में पाते थे। अब अंग्रेज आते 1 डॉलर देते 76 बिस्कुट पाते, मतलब 76 गुना हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी। तो उसके लिए जो हमसे 20 साल बाद जापान आज़ाद हुआ, तो 20 गुना हमसे आज के दिन में, हम 20 साल पहले आज़ाद हुए, हम उनकी अपेक्षा। तो उनको माइक्रो एनालिसिस, जो माइक्रो लघु उद्योग हैं छोटे छोटे गाँव में, जो भारतीय जनता पार्टी शुरू कर दी है, मैं बधाई दूंगा कि कोरोना में, कि वो जो भी बाहर कमाने जाते थे तो अब वो गांव में कमाएंगे तो कम से कम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे। तो ये हमारे उद्देश्य है कि सबके रोजगार परक शिक्षा होगी, रोजगार पर शिक्षा दी जाए, उनको लघु उद्योग खोलवाए जाए, शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तीसरा, वो अंथा समय नंगार कमेटी जो देश में लागू हुई थी, वो लागू उसको कूड़ेदान में डाल दिया था कांग्रेस ने। और फिर हमने जो इनके आरक्षण की व्यवस्था जो है लंबित है वो कराएंगे। प्लस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सेल्फ डिफेंस का काम, कि जो लड़कियां आज के दिन में, तो इससे बहुत कुछ हुआ, अपराधी खत्म हो गए, माफिया खत्म हो गए, तमाम गुंडे खत्म हो गए, लेकिन फिर भी सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियों में एक उनको सशक्तिकरण के लिए काम करने, ये हमारा प्रयास होगा। आखिरी सवाल है सर, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अगर कुछ कहना चाहे हमारे चैनल के माध्यम से। मैं पहले तो दोनों शीर्ष नेतृत्व को बधाई दूंगा कि उन्होंने गरीबों के लिए सोचा, महिलाओं के लिए सोचा, जो उनको 70 साल से सताया जा रहा था। यही देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा था, अब गांव का गरीब भूखों मर रहा था। उन्होंने सोचा कि वो अनाज आज उनको पेट में, तो आज उनके जनता जनार्दन जब पेट भर जाता, जनता जनार्दन भगवान स्वरूप होता लोकतंत्र में, उसके आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व। तो निश्चित रूप से आज उसके अंदर जो कुछ है उन्हें मैं बधाई दूंगा। और जो बचे खुचे लोग हैं और भी हैं, जो कमियां हैं उसे फिर से कम ये किसानों के लिए कम से कम जो इन्होंने एक आयोग का गठन करने की बात की है, मैं सलाह दूंगा कि, और उम्मीद रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सोचती है, तो किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, उन्हें बधाई देता हूँ। उनसे बात करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है और निषाद समाज के साथ जुड़कर वो ऐसे ही काम करती रहेगी और निषाद समाज को अब आगे उनका हक दिलाया जाएगा। जर्नलिस्ट अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए
गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।